नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय पत्रकार रवीश कुमार की, जिनका जन्म 1974 में हुआ है। उम्र केवल 50 साल है, जिन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने हाल ही में मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के बाद एक बयान दिया है, जिसके बाद ये चर्चा में आ गए हैं। तो आइए जानते हैं इन्होंने क्या बयान दिया है और क्यों चर्चा में आ गए हैं। ये जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या आप छह नदियों का पानी रोक सकते हैं? यह तय कौन करेगा, प्रकृति या मोदी के मंत्री? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है। वैसे इनके प्रश्न का जवाब देने से पहले ही हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इन्होंने अपने बैकग्राउंड में भारत और पाकिस्तान के झंडे क्यों लगा रखे हैं। ये क्या कोई विदेश मंत्री है या फिर राजदूत है? लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति में इस प्रकार के झंडे लगा देना, खैर छोड़ ही दीजिए, आप भी इनकी मानसिकता से परिचित तो होंगे ही। अब इनका जो प्रश्न है, मोदी के मंत्री पानी रोकेंगे या फिर प्रकृति, तो आपको बता दें कि किसी भी देश की सरकार का दायित्व होता है कि वो नदी पर बांध बनाकर पानी को रोके और अपने नागरिकों को पीने के साथ सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करवाए। तो ऐसे मोदी सरकार के मंत्रियों का भी दायित्व है कि पानी को रोककर बांध में स्टोर करे और अपने लोगों को पीने और सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाए। तो ऐसे में अगर आप ये प्रश्न करते कि पानी कैसे रोका जाएगा तो समझ आता, किंतु यहाँ आपकी मानसिकता क्या हो सकती है, जो आगे का हिस्सा सुनेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो आइए सुनते हैं आगे। गोदी मीडिया के YouTube चैनलों का थंबनेल देखकर लगता है कि इस देश के लोगों ने भले नदियों को अनंत काल से देखा है, उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन इस देश के संपादकों, पत्रकारों और एंकरों ने लगता है नदियों के बारे में ना तो कभी सुना है, ना पढ़ा है, ना नदियों को देखा है। वैसे अब आप अपनी सही जगह पर पहुंच गए हैं। गोदी मीडिया जब तक आपके मुंह से ना सुना जाए तब तक पत्रकारिता ही अधूरी लगती है। आजकल तो लगता है कि वास्तविक पत्रकारिता इसी में है कि स्टूडियो में बैठकर गोदी मीडिया बोल दीजिए, और जो आप करते रहते थे, जिसी के कारण आपके चैनल की क्या स्थिति हो गई। आपके चैनल को एक दिन बेचना पड़ा, उसके मालिक की क्या स्थिति हुई होगी, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी थी। आपकी हरकतों को याद दिलाए तो आपको भी याद आ सकता है कि आप कौन सी पत्रकारिता कर रहे थे और कैसी पत्रकारिता कर रहे थे, उसका फायदा किसको हो रहा था, ऐसे ही आप किसका इंटरव्यू ले रहे थे। हमने कभी नहीं देखा कि आपने मोदी के मंत्रियों या मोदी का इंटरव्यू लेना तो दूर की बात है, उनकी पार्टी के प्रवक्ता तक को आपके चैनल के पत्रकार स्टूडियो में बैठना बर्दाश्त नहीं करते थे। किंतु उसी समय आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेते थे, जो लेने का आधार क्या था हमें आज तक समझ ही नहीं आया। आप खुद देख लीजिए। देशों के भी आप चैनल को अलटते पलटते रहते होंगे, तो कुछ फर्क दिख रहा है या आपको लग रहा है कि जहां आप रहकर काम करते हैं वहां का भी मीडिया वैसा ही हो गया है और यहां का भी मीडिया वैसा? नहीं, बहुत फर्क है। जहां मैं रहता हूं वहां के मीडिया में और यहाँ के मीडिया। वैसे इस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने का कारण मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। ये भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने का क्या कारण था? इसका कौन सी सामाजिक सेवा में योगदान है, या फिर कृषि के क्षेत्र में योगदान है, या फिर यह देश का कोई उद्योगपति है? इसका किस क्षेत्र में योगदान है, जरा ये बता दीजिए। जो इस देश में ही नहीं रहता है उसका आप इंटरव्यू ले रहे थे, जबकि सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं को आपके स्टूडियो में जगह तक नहीं दी जा रही थी। वही कारण था जिसके कारण आज आपकी वर्तमान स्थिति हो गई है। आपके पास गोदी मीडिया जपने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा हुआ है तो क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। फिर टीवी पर विपक्ष क्यों नहीं दिखता है? यहां इतने सारे माइक रखे हैं, पत्रकार सुबह सुबह भागकर ड्यूटी पर आए हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, अपने अपने दफ्तरों में लाइव फीड भी दे रहे हैं, तब भी उनके चैनलों पर क्या लाइव चलता होगा? रवीश कुमार की ये स्थिति रातों रात नहीं हुई है, इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। ऐसे ऐसे लोगों का बुलाकर इंटरव्यू लिया है, जिसके कारण चैनल को बेचने की नौबत आ गई थी। साथ ही वो इस समय भी विपक्ष की बात कर रहे हैं कि गोदी मीडिया विपक्ष को समय नहीं दे रहा है और उन्हें लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया तो बार बार कोशिश कर रहा है, हालांकि गोदी मीडिया जो शब्द ये उपयोग करते हैं उन्हीं के लिए मैं एक बार फिर कर रहा हूं कि गोदी मीडिया तो उन्हें बार बार
बार बार समय देता है, किंतु वह खुद ही समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। कोई टमाटर बेचने बैठता है तो कोई पेट्रोल 120 रुपए लीटर तक बता देता है। बताओ, ऐसे विपक्ष को क्या गोदी मीडिया ही समझाए कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है? ये तो मीडिया की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। खैर, आप खुद देख लीजिए और विचार कीजिए कि यही हमारे देश का विपक्ष है जिसका क्या हो सकता है। सुधांशु जी, कितने का मिलता है 1 लीटर दूध, जरा बता दीजिए। बस अभी पता चल जाएगा कि आम जनता की कितनी चिंता है। आधे किलो का पैकेट है आपके पास, आज कितने का मिल रहा है? ये 1 लीटर का पैकेट भी नहीं है, आधे किलो का पैकेट। आधा किलो बता बता रहे देंगे, हैं 1 किलो का पता चल जाएगा ना। ये तो आधे किलो का पैकेट है। अरे 1 लीटर का वो दाम बताएगा। आधे लीटर का पैकेट अरे भाई, आधा का बता रहे हैं। इसमें भी आधे, इसमें भी आधा, इसमें भी आधा। आधे लीटर को 1 लीटर कैसे कह सकते? बताने दो। नहीं, ये तो आधे लीटर का पैकेट है ना। अरे ये पैकेट, एक पैकेट ऊपर करिए आप। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं शादी से यूसीसी का लेना देना नहीं, जमीन से लेना देना नहीं, रिजर्वेशन से लेना देना नहीं। तो प्रभु लेना देना किससे है? अरे भाई, लेना देना किससे है? चने पता किससे? पता किससे? मैं बता रहा हूँ, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। महंगाई पे बात ना हो जाए, टमाटर 120 रुपया हो गया है। वो सही है, कहा गया, लतीफे बनाए गए, मीम बनाया गया, गुस्सा नहीं आया आपको? नहीं, मुझे तो मजा आया। महंगाई 120 रुपए पर पेट्रोल बिक रहा है, 200 रुपए पर खाने का तेल मिल रहा है।